अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम एंड वेलकम टू खोजी पॉइंट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, रूस से हाई टेक वेपन हासिल करने के लिए पाकिस्तान को हमेशा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए रशिया के खतरनाक हथियारों के दरवाजे खुल चुके हैं। पाकिस्तान ऐसे हथियारों को रूस से हासिल करे या फिर नहीं, ये एक अलग बात है। रूस की तरफ से पाकिस्तान को अपने खतरनाक हथियारों को फरोख्त करने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। रूस इस वक्त अपने फाइटर जेट दूसरे ममालिक को फरोख्त करने की कोशिशें कर रहा है। इस हवाले से जो नई खबर निकल कर सामने आई है वो पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है और मुस्तकबिल में रूस और पाकिस्तान के मिलिट्री रिलेशन को भी मजबूत करने का इशारा है। रूस की तरफ से अपने सुखोई Su-57 तैयारे को फरोख्त करने के लिए पेश किया गया और अगर पाकिस्तान चाहे तो ये एयरक्राफ्ट रूस से हासिल कर सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान रूस से सुखोई Su-57 तैयारे को हासिल करेगा या फिर नहीं? आखिर क्या वजह बनी कि रूस ने अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट पाकिस्तान को बेचने के लिए राजी हो गया? मजीद ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया रूस का करीबी दोस्त है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को तफसील के साथ देखेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जरूरी समझता हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ में मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर चुके हैं। साथ ही में नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहब्बाना गुजारिश है कि आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली मालूमात पर अपनी वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर दिया कीजिए। तो दोस्तों, आप बिना देर किए चलते हैं आज के दिलचस्प मौजू की जानिब। दोस्तों, आप बात करते हैं रशिया के सुखोई Su-57 जंगी तैयारे के बारे में और देखते हैं कि कैसे मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान अगर चाहे तो ये तैयारा रूस से हासिल कर सकता है। रशियन मीडिया की तरफ से ये इत्तला सुनने में आई है कि रशिया इस वक्त अपने सुखोई Su-57 तैयारे को फरोख्त करने के लिए हर वो इकदाम कर रहा है जो कि रूस कर सकता है। इसके लिए रूसी एयरफोर्स ने गैर मुल्की एयरफोर्सेस से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। रूस के 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे सुखोई Su-57 के लिए अभी तक कोई भी खरीदार सामने नहीं आया। रूस ने अपने सबसे जदीद एयरक्राफ्ट को मार्केट में फरोख्त करने के लिए भी पेश कर दिया है, लेकिन रूस अपने इस 5th जनरेशन फाइटर जेट को प्रोडक्शन लाइन में कम बजट लगा रहा है और इसके साथ साथ साल दिसंबर के आखिर में रूस का ये तैयारा मशरिक़े वुस्ता में एक तरबीती सेशन के दौरान गिरकर तबाह भी हो चुका है। दोस्तों, ये वो तमाम चीजें हैं जो कि रशिया के सुखोई Su-57 तैयारे की फरोख्त में मनफी असरात मरतब कर रही हैं। इसके अलावा रूस का ये फाइटर जेट अगरचे 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों में शुमार किया जाता है, लेकिन ये उस तरह से स्टेल्थ सलाहियत का हमल नहीं जिस तरह से अमेरिकन F-35 या फिर F-22 रैप्टर हैं। इन तमाम बातों को देखते हुए इस फाइटर जेट को बेचने के लिए रूस की जानब से नई स्ट्रेटजी बनाई गई। रूस की तरफ से ये ऐलान किया गया कि 2021 से रूस अपने इस फाइटर जेट को फरोख्त करने के लिए न सिर्फ तमाम एयर शोज में पेश करेगा बल्कि इसके साथ साथ रूस ऐसे ममालिक के साथ राब्ता भी करेगा जो इससे पहले रूस से ये फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश कर चुके हैं। रूस की तरफ से मजीद बताया गया कि इस बात में कोई शक नहीं कि जब तक ये एयरक्राफ्ट बड़ी तादाद में रशियन एयरफोर्स में शामिल नहीं होंगे किसी दूसरे मुल्क की एयरफोर्सेस इन तैयारों को खरीदने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन रूस अपने इस फाइटर जेट को फरोख्त करने के लिए इश्तहारी मुहिम चलाने की ख्वाहिश रखता है और रूस की तरफ से मुमकिन खरीदारों की जो लिस्ट बताई गई, अगरचे रूस ने अभी इसे दुनिया के सामने पेश नहीं किया, लेकिन रूस की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि रूस उन तमाम ममालिक को ये फाइटर जेट फरोख्त कर सकता है जो कि बराह रास्त रूस की सलामती के लिए खतरा नहीं होंगे। रूस की तरफ से मजीद बताया गया कि रशिया का ये फाइटर जेट पहले भारत को फरोख्त करने के लिए ऑफर किया गया, लेकिन उस वक्त भारत का मुकम्मल झुकाव अमेरिका की तरफ था और इंडिया ने रूस के इस फाइटर जेट को रिजेक्ट कर दिया। रूस की तरफ से मजीद बताया गया कि आइंदा आने वाले सालों में ये फाइटर जेट चाइना, म्यांमार, डेनमार्क और पाकिस्तान को फरोख्त किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह बात भी काबिल जिक्र है कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तानी एयरफोर्स ये फाइटर जेट हासिल करने की कोशिश कर चुकी है। इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट लेवल पर बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन रूस पर भारत ने ये दबाव डाला है कि पाकिस्तान को ये फाइटर जेट फरोख्त न किया जा सके। लेकिन अब खित्ते के हालात तब्दील हो चुके हैं। भारत का ज्यादातर झुकाव अब अमेरिका की तरफ है। इसके साथ साथ रूस को अपने सुखोई Su-57 तैयारे के प्रोजेक्ट को जिंदा रखने के लिए
किसी खरीदार की अशद जरूरत है और ये सब कुछ एक ही सूरत में हो सकता है जब रशिया ये फाइटर जेट किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त करने में कामयाब हो जाए। रूस की तरफ से ये भी बताया गया कि अल्जीरिया, हिंदुस्तान अगर अब भी चाहें तो ये फाइटर जेट बराह रास्त हासिल कर सकते हैं, लेकिन रूस की तरफ से बताए गए ममालिक में चाइना और तुर्की भी शामिल हैं जिनको बाकायदा तौर पर कई बार ये फाइटर जेट ऑफर किया गया। खास तौर पर तुर्की की जानब से रशिया के सुखोई Su-57 तैयारों को टेस्ट भी किया गया। अभी हाल ही में तुर्किश सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस बात की भी तस्दीक की है कि तुर्की रूस के साथ सुखोई Su-57 तैयारों की डील से मुतालिक बातचीत भी कर रहा है। अगर तुर्की और रूस के दरमियान कोई ऐसा दिफाई मुआहदा होता है तो रूस और तुर्की न सिर्फ करीब आएंगे बल्कि इसके साथ साथ तुर्की अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से भी दूर हो जाएगा। खैर, इस वक्त खबर यह है कि रशिया की तरफ से अपने सुखोई Su-57 तैयारे को एक नई स्ट्रेटेजी के तहत फरोख्त करने के लिए रूस बहुत से ममालिक के साथ राब्ते में है। जिन ममालिक को पहले रूस ये फाइटर जेट फरोख्त नहीं करना चाहता था, यानी पाकिस्तान के लिए भी अब ये अच्छा मौका है कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स ये फाइटर जेट हासिल करना चाहे तो रूस ये फाइटर जेट पाकिस्तान को बेचने के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के प्रोजेक्ट अज़म को देखा जाए तो रूस की इस ऑफर पर शायद ही पाकिस्तान गौर करे। रशियन सरकारी मीडिया से ऐसी इतलात भी सुनने में आई हैं कि रशिया अपने Su-57 तैयारे को फरोख्त करने के लिए हर वो कदम उठाएगा जो कि रूस को ये फाइटर जेट फरोख्त करने में उठाना चाहिए। जिसके लिए रूसी फोर्सेस ने गैर मुल्की एयरफोर्सेस से राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। रूस अभी तक अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे को फरोख्त करने में कामयाब नहीं हो सका, लेकिन रूस को अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे की प्रोडक्शन में कम बजट की वजह से भी मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ पिछले साल दिसंबर के आखिर में रूस का 5वीं नस्ल का लड़ाका तैयारा मशरिक़े वुस्ता में एक तरबीती सेशन में गिरकर तबाह भी हो चुका है। दोस्तों, ये वो तमाम बातें हैं जो कि रशिया के सुखोई Su-57 की फरोख्त में मनफी असरात मरतब कर रही हैं। दोस्तों, अभी तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मुझे हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।